वैसे रियाद जो है सिर्फ सऊदी अरब की कैपिटल ही नहीं है, इसकी राजधानी नहीं है, बल्कि ये देश का जो है ना सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ तकरीबन 7 मिलियन लोग रहते हैं और इसकी आबादी लगातार बढ़ रही है। 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोग अभी हैं यहाँ पर। अरे भाई ये कहाँ से आ गया उड़ के यार, अब खुद आके चिपका है तो यार हवा में जो है उड़ भी जा। अब इसको जो इतनी तेज़ हवा लग रही है बाइक में, बाइक को संभालना जो है मुश्किल हो रहा है, दोनों हाथों से हैंडल रोकना पड़ रहा है। अब इसको हटाऊंगा तो बाइक जो है डिसबैलेंस हो सकती है। इधर खाने का है, सामने जाओ, सामने होटल मिल जाएगा आगे। हाँ सामने एक ब्रिज से पहले। अच्छा। जो ब्रिज है ना, ब्रिज से पहले ही। अच्छा अच्छा, ब्रिज से पहले ही कितना हुआ? 3 दिन हुआ बस। अब इतनी तेज लग रही है कि बाइक सब जो है ना इधर उधर जो है ना भाग रही है। मेरी तो इतनी हैवी बाइक है, पता नहीं ये छोटी छोटी बाइक्स जो हैं कैसे जो है कोप अप करती होंगी। अस्सलामु अलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम रियाद। उम्मीद है आप सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। तो रियाद में पहुंचा था कल शाम को यहाँ पर, और पहुंचते पहुंचते अंधेरा भी हो गया था क्योंकि 1-2 जगह मैंने जो है मिस कर दिया था। गूगल मैप दिखा रहा था तो थोड़ा सा जो है उसकी वजह से लेट हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है टाइम से पहुंच गया। कोई दिक्कत नहीं हुई। और बाइक के लिए थोड़ा सा मैं परेशान हो रहा था कि वो कह रहा था शुरू में कि नहीं वो बाहर ही खड़ी करनी है, कोई वैसे वो कह रहा था कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे वगैरह लगे हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा यार परेशानी है। तो बाद में वो मान गया और जो दोनों यहाँ पे थे मैनेजर और शायद उसका जो हेल्पर था, दोनों ने काफ़ी मदद की बेचारों ने। और रात में जो है करीब 10 बजे के टाइम जो है बोले कि हम अंदर जो है आपकी बाइक ले आएंगे। तो फिर जो है वो आए रात में और हमने जो है बाइक को अंदर जो है खड़ा कर लिया है। अब आज का जो हमारा प्लान है डे 2 का, तो हमें रियाद से निकलकर हमें जाना है उनैज़ा, जो अल-कसीम में एक शहर है, अल-कसीम रीजन में। उससे पहले उनैज़ा जाने से पहले जो है बीच में रुकना भी पड़ेगा क्योंकि अगेन आज भी हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन 400 किलोमीटर का होने वाला है। तो एक साथ तो नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं एकदम से, तो बीच में जो है कहीं ना कहीं रुकना भी पड़ेगा। और इसीलिए जो है मैंने कुछ रिसर्च की, गूगल पर देखा तो एक कहते हैं एक हेरिटेज विलेज है जिसका नाम है अलगात टाउन, जो है यहाँ से तकरीबन आप कह सकते हो कोई 250 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है रियाद से। तो वो हमारा एक मेजर स्टॉप होगा, उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे, देखेंगे क्या है हेरिटेज टाउन वगैरह, वहाँ पे जाके देखेंगे। और उससे पहले भी बीच बीच में हमें जो है थोड़ा रुकते हुए जो है जाना पड़ेगा, तो फ्यूल वगैरह के लिए स्टॉप जो है लेना पड़ेगा पेट्रोल भरवाने के लिए। तो वो हम छोटे छोटे स्टॉप जो हैं पेट्रोल पंप्स पर जो है रुकते हुए और इस तरीके से जो है हम अपना सफ़र जो है चालू रखेंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। बाइक को पहले बाहर लगाते हैं और बाइक पर जो है सामान बैग वगैरह लगाते हैं और फिर जो है अपने रास्ते पर निकल चलते हैं। रास्ते में ही मैं कहीं पर जो है एक रियाद से तकरीबन 40 मिनट के बाद एक पेट्रोल पंप आता है, तो वहाँ पर मैं रुक के जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। फिर उसके बाद वहाँ से फ्यूल भरवा के फिर आगे जो है निकल जाएंगे। बड़ा ऑफिस एक इधर है, गाँव गया भी रियाद में। मैंने फोटोग्राफ भी का मतलब बनाया भी है, आराम को हाँ, स्टे करने के लिए वो लोग आते होंगे। हाँ
तो सामान हमने बाइक पर लगा लिया है और शुरू करते हैं अपनी जर्नी अलगात, जो हिस्टोरिक या हेरिटेज टाउन या विलेज है उसकी तरफ। और बीच में एक दो जगह रुकेंगे भी, तो चलते हैं फिर यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो राइड हमने अपनी स्टार्ट कर दी है, बस निकल रहे हैं रियाद से। पहला स्टॉप जो है यहाँ से दिखा रहा है कोई 40 मिनट की दूरी पर। आज रियाद में मौसम जो है थोड़ा बादल है यहाँ पर। मेरा हेलमेट का जो वाइज़र है, जो फेस कवर करता है, वो पूरा जो है ना उससे भाप से भर गया है। सामने कुछ बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल जब हम राइड करेंगे तो ये अपने आप साफ़ हो जाएगा। यही है, गूगल मैप में रास्ता वहाँ से दिखा रहा था, लेकिन ये बंद है। अब ये देखते हैं कहाँ लेके जाएगा। फ्यूल की ज़रूरत तो अभी है ही नहीं, वैसे भी हम लोग 30-40 मिनट के बाद जो है रुकने वाले हैं। तो अभी निकल चलते हैं यहाँ से। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, फिर भी रियाद में जो है ना ट्रैफिक देखिए आप, इस लेवल का ट्रैफिक है। और ये जो सामने घुमावदार स्पाइरल टावर दिखाई दे रहा है, इसका नाम मजदूल टावर है। कहा जाता है ये तकरीबन 250 मीटर ऊंचा है और इसमें तकरीबन 50 से भी ज़्यादा फ्लोर हैं। नीचे से ऊपर जाते हुए पूरी बिल्डिंग जो है ना धीरे धीरे घूमती हुई दिखाई देती है। दूर से भी जो है ना इसको तुरंत पहचाना जा सकता है। तो ये काफ़ी यूनिक इसका जो है आर्किटेक्चर है। और इसका नेक्स्ट जो टावर है वो अलराजी बैंक का टावर है, जो सऊदीया का सबसे बड़ा बैंक है। तो वो जो नेक्स्ट ऊंची बिल्डिंग नज़र आ रही है वो अलराजी बैंक की है। अभी यहाँ से सीधे हमें जो है 13 किलोमीटर जाना है और वही हमारा जो है स्टॉप होने वाला है। कि हम जहाँ से गुजर रहे हैं ये इलाका जो है, आपने बहुत वीडियोस वगैरह में देखा होगा, ये बिल्डिंग्स, खूबसूरत बिल्डिंग्स जो हैं रियाद की नज़र आती हैं। तो इस एरिया को कहते हैं ओलैया एरिया। और ये पूरा एरिया रियाद के जो मेन बिजनेस और कमर्शियल हब्स हैं उनमें से एक है। साइड में आप देख सकते हैं एक के बाद एक हाई राइज बिल्डिंग और ऑफिस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जो रियाद की मॉडर्न स्काई लाइन है उसका जो है ना आपको फील जो है इधर आने लगता है।
वैसे रियाद जो है सिर्फ सऊदी अरब की कैपिटल ही नहीं है, इसकी राजधानी नहीं है, बल्कि ये देश का जो है ना सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ तकरीबन 7 मिलियन लोग रहते हैं और इसकी आबादी लगातार बढ़ रही है। 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोग अभी हैं यहाँ पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियाद जो है ना अभी सिर्फ गवर्नमेंट का सेंटर ही नहीं है, इधर बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज और भी बहुत सारे बिजनेसेस, उन सब का फोकस जो है वो रियाद की तरफ बढ़ रहा है। सऊदी अरब यहाँ इस देश का एक विजन 2030 एक इनका प्लान है और उसके साथ ये सिटी, इस रियाद को या इस सिटी को जो है एक मेजर इंटरनेशनल बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर जो है ना ये डेवलप कर रहे हैं, ताकि यहाँ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आएँ, अपना यहाँ पर हेड क्वार्टर बनाएँ। और ये लोग बहुत इनकरेज भी कर रहे हैं सारे बिजनेसेस को, काफ़ी काम चल रहा है उस चीज़ पर यहाँ पर। और रास्ते में आपको जितनी भी कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है तो ये सब रियाद के ट्रांसफॉर्मेशन की एक झलक है। मेट्रोज़ हैं, बिजनेस पार्क हैं, इंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, तो रियाद जो नाम है वो अरबिक में रौदा या रोज़ा जो वर्ड होता है उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है गार्डन या मेडोज़। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये डेज़र्ट तो था ही इसके चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी जो है बारिश का इकट्ठा हो जाता था, तो यहाँ पे कुछ वादीज़ भी थी जिसको वैलीज़, और थोड़ी बहुत हरियाली भी थी यहाँ पर, तो इसीलिए वो गार्डन मेडोज़, वहाँ से इसका नाम जो है रौदा, और रौदा से फिर ये रियाद हो गया। हवा इतनी तेज़ लग रही है कि बाइक सब जो है ना इधर उधर जो है ना भाग रही है। मेरी तो इतनी हैवी बाइक है, पता नहीं ये छोटी छोटी बाइक्स जो हैं कैसे जो है कोप अप करती होंगी। अरे भाई ये कहाँ से आ गया उड़ के यार, अब खुद आके चिपका है तो यार हवा में जो है उड़ भी जा। अब इसको जो इतनी तेज़ हवा लग रही है बाइक में, बाइक को संभालना जो है मुश्किल हो रहा है, दोनों हाथों से हैंडल रोकना पड़ रहा है। अब इसको हटाऊंगा तो बाइक जो है डिसबैलेंस हो सकती है। चलिए थोड़ा ये ट्रक क्रॉस करके अब जो है ना इसको जो है थोड़ा हटाते हैं। चल हट जा भाई, हट जा। चलो ये हट गया, अच्छी बात है। अब मुझे जो है आगे का थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है, हालांकि दिखाई पहले भी दे रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा आगे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। चलो भाई देखते हैं आगे। अब चलिए ये आ गया हमारा पहला स्टॉप। यहाँ जो है हम रुकते हैं, थोड़ा सा फ्यूल भी फुल कराते हैं। खाना वगैरह यहाँ पे खाते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलेंगे आगे। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। 91। हाँ, पाकिस्तान से? इंडिया। इंडिया? हाँ। इंडिया कहाँ से? इंडिया में लखनऊ, सुना है? लखनऊ, लखनऊ, यूपी। यूपी। हाँ। वहाँ से। आप कहाँ से हो? मैं तो बांग्लादेश का हूँ।
अच्छा ठीक ठाक सब सब ठीक ठाक। ट्रैवल कर रहे हो? जी 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 छुट्टी है ऑफिस में। हाँ ऑफिस में छुट्टी है तो थोड़ा सोचा निकल के जरा ट्रेवल किया जाए। सही है। कितना डालो, फुल डालो? हाँ फुल कर देना। 91? हालांकि 91 91? ये थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। हैं थोड़ा पीछे आओ। दूसरे आना पड़ेगा। मैं तो 95 इसलिए पहले बोला। अच्छा अच्छा ये 95 ही है बस। ना ये इधर में उधर है और उधर है 91। अच्छा अच्छा चलो इधर। वो जो भाई भी यूपी आजमगढ़ का अच्छा। नहीं हालांकि अभी है मतलब लेकिन फिर थोड़ा दूर जाना है तो फुल करा के ही मुश्किल जाना है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। बढ़िया है आप बताओ सब बढ़िया। अरे तो चलेगा कि नहीं और डालो। सही है सही चलिए ठीक। इधर खाने का है सामने जाओ, सामने होटल मिल जाएगा। आगे। हाँ सामने ही ये है। ब्रिज से पहले। अच्छा। जो ब्रिज है ना, ब्रिज से पहले ही। अच्छा अच्छा ब्रिज से पहले ही। कितना हुआ? 3 दिन हुआ बस। होटल पाकिस्तानी है वो हिंदी। उधर है जाओगे ना, उधर ही सब कुछ है। हिंदी है, पाकिस्तानी है। है। अभी किधर जा रहा है? अभी जा रहा है मैं उनैजा। क्या? बुराइदा उनैजा सुना है? बुराई उधर जा रहा है। ऐसे हम तो हाँ उधर जा रहा है फिर उधर से वापस आएगा कल परसों वापस आएगा उधर से। फुबर से आ रहा हूँ मैं। रियाद से। फुबर से आ रहा हूँ। इधर? फुबर फुबर नहीं पता दम्माम नहीं पता। दमो फन। हाँ दम्माम के बगल में फुबर है उधर से आ रहा हूँ। ऐसी है भाई। ये 500 क्या? 500 यहाँ पे नाश्ते का तो था नहीं पिछले पेट्रोल पंप पे लेकिन शायद यहाँ पे हो तो इस पे जो है ना रुकते हैं। यहाँ पे जो है ना 2 पेट्रोल पंप हैं आजू बाजू। पीछे वाले पे तो नहीं था कुछ भी लेकिन शायद इस पे मिले। हाँ इधर तो दिख रहा है इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। तो अपन इधर से ही चलते हैं। पहुंच गए। यही सामने रेस्टोरेंट है। इसमें जो है ब्रेकफास्ट करते हैं फिर यहाँ से जो है निकलते हैं।